इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पिछले 7 सालों में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन सर्किल से पूछे गए, चैप्टर सर्किल वृत्त से पूछे गए हैं, उनके सारे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पिछले 7 सालों में आपके एग्जाम में आए हैं। इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ऑफ द सर्किल विद सेंटर h, k एंड रेडियस r इज। केंद्र, हिंदी में केंद्र h, k है और त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण बताइए। ठीक है, मतलब कि एक आप पता ही होगा वृत्त ऐसा होता है, एक वृत्त है ऐसा, उसका एक सेंटर भी होता है, वृत्त का सर्किल का एक सेंटर भी होता है। सेंटर को आप किसी से भी मतलब सी से डिनोट कर सकते हैं आप, ठीक है, और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं h, k, ठीक है, और सेंटर से लेकर के परिधि सरकमफ्रेंस तक, यहां तक की इसको P मान लो, चलो C से लेकर P तक की डिस्टेंस होती है त्रिज्या, रेडियस वो स्मॉल r दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे सर्किल की इक्वेशन बतानी है आपको जिसका सेंटर तो h, k है और त्रिज्या r है। ठीक है, सुन, तो इसका सिंपल सा आंसर स्टूडेंट, सिंपल सा आंसर है, वो आंसर है क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन है, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू h, k, ठीक है, एंड रेडियस है किसकी, सर्किल की, r। ठीक है, तो जब सेंटर h, k और रेडियस r, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल बतानी है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या होगी, देखिए सिंपल याद रखना, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल याद रखना आपको। तब इक्वेशन जब सेंटर h, k हो और रेडियस r हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 2022 और 21 दो बार, दो लगातार 2022 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, और 2 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो ध्यान रखना है कि x, ये याद रखनी है आपको, सर्किल की इक्वेशन 2 याद रखनी है आपको। एक ये वाली x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहां h और k क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर के कोऑर्डिनेट h, जो x से माइनस हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट, जो y से माइनस हो रहा है k वो y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये क्या है, ये है रेडियस। ठीक है, अगर यहां पे मान लीजिए ये बोला जाता आपको कि भैया ऐसा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर है 2,1 और रेडियस है 5, तो बताओ सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। तो आपको पता है कि सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह क्या है, h की जगह है 2, x कोऑर्डिनेट 2 है तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2, x और y फिक्स रहेंगे, माइनस के की जगह क्या है, k की जगह 1 है, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर, तभी आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में h, k की जगह 2,1 और r की जगह 5 रेडियस दिया हो तो फिर सर्किल की क्वेश्चन ये हो जाएगी। इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलो और सिंप्लीफाई करके प्रॉपर फाइनल आंसर भी निकाला जा सकता है, या यहीं पे भी छोड़ा जा सकता है अगर 2 मार्क्स का है तो। ठीक है, तो सर्किल की क्वेश्चन ये याद रखनी है आपको। और एक दूसरी याद रखनी है, इसके बाद का जो क्वेश्चन आ रहा है उसी से रिलेटेड। देखिए दूसरी क्वेश्चन जो सर्किल की होती है, देखिए एक होती है सर्किल की सेंटर रेडियस, जब सेंटर रेडियस दे रखा हो तो सर्किल की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, और जब ये बोला जाए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है तब देखिए, ध्यान दें, याद रखना इसको, मैं लिख दे रहा हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है भैया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल।
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, याद रखना, रट डालना रटना। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है और ये भी सर्किल की इक्वेशन है। लेकिन जब सेंटर रेडियस दे रखा हो, देखिए सर्किल में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक कि जब सेंटर रेडियस दे रखा होगा तब बोला जाएगा सर्किल की इक्वेशन बनाओ, ठीक है, तब ये काम आएगा। और एक पूछा जाएगा कि जब सर्किल की इक्वेशन दे रखी होगी जनरल फॉर्म में, तब बोला जाएगा कि सेंटर और रेडियस बताओ, सेंटर और रेडियस बताओ। तो अगर सर्किल की इक्वेशन ये दे रखी है और तब बोला जाएगी इस सर्किल का सेंटर रेडियस, तो सेंटर, इस सर्किल का जो सेंटर होगा ना वो होगा -g, -f, g और f निकाल लो और -g, सेंटर हो जाएगा। और रेडियस क्या होगा जी, रेडियस होगा √g² प्लस f² माइनस c, प्लस है यहाँ, g² प्लस f² माइनस c, बस ये याद रखना भैया। तो दो प्रकार के क्वेश्चन, एक है कि आपको सेंटर एंड रेडियस दे रखा है और आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप है आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला जाएगा सेंटर एंड रेडियस निकालो, ठीक है। बस अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेंटर और रेडियस दे रखा है, इक्वेशन निकाल दी हमने, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके ये पूछा गया है 2022 के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा गया, ठीक है। तो चलिए उसको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस। देखिए इसमें सेंटर और रेडियस निकालना है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी। इससे पहले वाले में क्या था, सर्किल का सेंटर और रेडियस दे रखा था, इक्वेशन बनानी थी। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेंटर और रेडियस निकालना है, इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो स्टूडेंट फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ सर्किल वृत्त दिस के केंद्र त्रिज्या के समान। आपके पास देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ना, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखना कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, वैसे वहां भी गिवन दैट, वहां पे क्या गिवन था, वहां सेंटर और रेडियस गिवन था। यहां पे क्या गिवन है, यहां पे इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या है, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपको सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। अब सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, देखिए सर्किल, देखिए ये सर्किल है और ये सेंटर इसका, तो आपको सेंटर निकालना है और इसकी रेडियस निकालनी है। सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस r, रेडियस निकालनी है एक तो, और एक इसके सेंटर निकालना है, सेंटर निकालना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है। इक्वेशन दे रखी है, ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, तो कैसे निकलेगा देखिए। तो अभी बताया ना मैंने कि जब सर्किल की इक्वेशन दे रखी हो और सेंटर रेडियस निकालना हो तो इसका कंपेयर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से किया जाता है, ठीक है। तो उससे हो जाता है, जैसे पिछले अभी मैं बताया था। देखिए अभी देखना, पहले तो इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो है आपकी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसके राइट साइड में 0 है, यहाँ 12 है, तो 12 को इधर लेके आओ तो ये जनरल फॉर्म में आ जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो इसको ऐसा लाओ, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक। दूसरी चीज ध्यान रखना स्टूडेंट कि एक तो राइट साइड में 0 होना चाहिए और x² और y² के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए दोनों के, मतलब x² के आगे भी कुछ नहीं होना चाहिए, y² के आगे कुछ नहीं होना, मतलब 1, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं, यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं, जहां पे होगा तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जब ये जनरल फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन जो गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इस इक्वेशन की तुलना जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल से करो। नाउ compare the equation first with x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
अब जब कंपेयर कर रहे हैं हम इससे, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये गिवन था। हाँ, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अभी बताया मैंने। इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, एज इट इज चलेगा, ध्यान रखना। हाँ, अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट +2g है, तो ये भी इक्वल होने चाहिए। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, x स्क्वायर की y स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जनरल इक्वेशन है। कंपेरिजन का मतलब ये इसके इक्वल, 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 खत्म, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपेरिजन, ठीक है। तो पहला टर्म दोनों का इक्वल है, दूसरा टर्म भी दोनों का एक जैसा है, ठीक है। तीसरा टर्म -4x है और +2gx, तो x कट जाता है तो 2g बराबर -4 बचेगा, है ना, यही तो। या सिंपल आप बोल सकते हैं कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट बराबर रख दो। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2g है, प्लस का 2g है तो हम 2g लिखते हैं, माइनस होता तो -2g लिखते हैं, +2g मतलब 2g मतलब +2g भी होता है ना। तो x का कोफिशिएंट +2g है और x का ऑप्शन -4 है, तो यहाँ -4 है, 2g किसके बराबर होगा, -4 की, ये ध्यान रखना। हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एम्प्लाइज g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बटे में जाएगा -4/2, 2 से डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा, ठीक है। g का मान आ गया जी -2, ठीक है। अच्छा, अब देखो y का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस का 2f है और यहाँ y का कोफिशिएंट प्लस का 6 है, तो 6 के इक्वल 2f = 6 हो जाएगा। तो यहाँ से f क्या हो जाएगा जी, f क्या हो जाएगा, 2 बटे में जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा जी। तो f की वैल्यू भी आ गई हमें। f g h चाहिए भैया, सॉरी g f और c चाहिए हमें, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है उसका जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर होता है -g, -f। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का सेंटर -g, -f होता है और रेडियस जो है √g² प्लस f² -c होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, f हो जाएगा 3 और कॉमा लगा दीजिए, फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ +c है और यहाँ कांस्टेंट टर्म -12, तो c = -12 हो गई। हमें g चाहिए, f चाहिए और c चाहिए भैया, ठीक है। ये 3 चीजें मिल गई और अब हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है जी, ये होता है -g, -f, ये होता है ना, इज इक्वल टू -g। अब देखिए -g, माइनस तो लगेगा, g की जगह -2 रखो, तो -2 यहां पे देखिए, बड़ा ब्रैकेट कर लो, चलो इसको, हाँ, बड़ा ब्रैकेट -g की जगह आ जाएगा -2, g की जगह -2 आएगा, ध्यान रखना। हाँ, माइनस तो पहले से, g की जगह -2 आएगा, ठीक है, कॉमा -f की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के माइनस, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस का 2 और कॉमा माइनस का 3, तो सेंटर आ गया भैया 2, -3। ओके, कंफर्म, ठीक है, ओके। एंड अब चलते हम रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होता है भैया, रेडियस होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, रेडियस = √g² प्लस f² - c, ये होता है जी रेडियस, ठीक है, ये होता है जी रेडियस। अब जब रेडियस ये होता है तो अब देखो आगे, देख तमाशा बैंडबाजी का, है ना, ये देखो जी। अच्छा, 1 मिनट, जरा माइक मैंने कनेक्ट नहीं किया शायद ना, तो अब जो है स्पीकर कनेक्ट हो गया है। अब आपको थोड़ा सा और बेहतर आवाज आ रही है। आवाज अगर बेहतर आ रही है तो कमेंट जरूर करिए जरा, आपको कैसी आवाज आ रही है ना। चलिए, रेडियस जो है ये होगा, अब g², g की जगह क्या रखेंगे भाई, -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस f², f की जगह क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर, और -c की जगह -12, तो माइनस ऑलरेडी था, c की जगह -12, ठीक है जी, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू √, आगे बढ़ो, -2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 होता है जी, +3 का स्क्वायर 9 होता है जी, और माइनस की जगह ओके, माइनस प्लस हो जाएगा जी 12, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू
अंडर रूट के अंदर 9 और 4 13 और 13 और 12 25 होता है जी। 25 का वर्गमूल 5 आता है जी। तो 5 आपका रेडियस आ जाएगा आंसर। तो इसका जो रेडियस आया भैया ये 5 आया है, और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आए हैं वो 2,-3 आए हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या था, सेंटर और रेडियस दे रखी थी, इक्वेशन बनानी थी। इसमें इक्वेशन दे रखी थी, सेंटर और रेडियस निकालना था। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। अब अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं मैथमेटिक्स में, अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, तो जरा सा ये सेंटर है 2,-3 और ये रेडियस 5 आपको गिवन है मान लीजिए। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन निकाल के दिखाओ जरा मुझे, इक्वेशन निकाल के दिखाओ। और इक्वेशन क्या आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए भैया। देखो ये वाली है, इनमें से कोई, मतलब ये की चीज है, जरा करके देखिए और यही आंसर आना चाहिए। एक ऐसी सर्किल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर 2,-3 और रेडियस 5 हो। ठीक है, जरा ऐसा करके बताओ जरा। ठीक है, तो अच्छा ओके, ये मैंने बताया नहीं कि कब आया था ये, और ओके ये जो है भैया ये 6 मार्क्स का 2022, ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा गया था और 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके पिछले 7 सालों में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस r। ठीक है, मतलब एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर जो है ना, सेंटर C से डिनोट कर सकते हैं आप, सेंटर जो है ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है और त्रिज्या r है। देखिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पे होता है ना, देखिए x एक्सिस और y एक्सिस है, तो ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होता है, और उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है, इसलिए इसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 होंगे। मतलब जो h, k लिखते थे ना हम, h, k की जगह पे क्या होगा 0,0, मतलब h की जगह 0 और k की जगह भी 0। और रेडियस दे रखी इसकी, मान लीजिए यहां से यहां तक की रेडियस है p से लेकर p तक, ये दे रखी है r, ये r ही दे रखी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थी। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन में भी ये r ही दे रखी है। अब इसका देखिए सेंटर 0,0 और रेडियस r, तो सर्किल की इक्वेशन बतानी है। ये स्टूडेंट आपको 2 मार्क्स का एक तो 2023 में अभी लेटेस्ट ही पूछा गया है, और 2019 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो कैसे नहीं। देखिए सॉल्यूशन देखिए भैया, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट, ध्यान रखना गिवन दैट सेंटर ऑफ द सर्किल h, k से डिनोट करते हैं ना जनरल इक्वेशन में, h, k इज इक्वल टू है 0,0। ठीक है, और रेडियस r इज इक्वल टू r ही दे रखा है, ऐसा नहीं कि 2 और 3 या 5 दे रखा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल जब सेंटर h, k हो और रेडियस r हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, h और k जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट और r रेडियस, x और y फिक्स रहता है, प्लस स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये बीच में ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स रहते हैं। ठीक है, ओके एम्प्लाइज। अब h और k की जगह आपको पता है, h की जगह 0 है, k की जगह भी 0 है, r की जगह r ही रखेंगे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और r की जगह r ही रहेगा, k की जगह 0 आएगा, है ना। अब देखिए x माइनस 0 x होता है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 y होता है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर।
तो ये हो गया आपका सेंटर सॉरी सर्किल की इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी आंसर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ओके गुड। तो समझ में अगर आपके आ रहा है तो लाइक पे टच कर दीजिए और कमेंट में मच कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 0, 1, 2, 3, 0। देखिए स्टूडेंट, एक उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये इन 3 बिंदु से, एक सर्किल है, ये इन 3 बिंदुओं से होकर जाता है। तो उस सर्किल की इक्वेशन देखिए, यहां पे पहले हमने क्या किया कि सेंटर और रेडियस दे रखा है, तब सर्किल की इक्वेशन बतानी थी। यहां पे ना तो सेंटर दे रखा है ना तो रेडियस दे रखी। सर्किल पे 3 बिंदु दे रखे हैं। मान लीजिए एक बिंदु सर्किल पे ये ए है, एक बिंदु सर्किल पे मान लीजिए ये बी है, एक बिंदु सर्किल पे मान लीजिए सी है। ठीक है, ए बिंदु के कोऑर्डिनेट मान लो ये 0, 0 है। ठीक है, और 1, 2 बी को मान लो 1, 2 बी पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट, और 3, 0 सी के कोऑर्डिनेट, 3, 0 सी के। सर्किल पर 3 बिंदु है, देखिए ध्यान देना, सर्किल पर 3 बिंदु है। ठीक है, सर्किल पे 3 बिंदु आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, तब आपको सर्किल की इक्वेशन बतानी है। तो भैया कैसे बताएंगे, कैसे? देखिए ये जो स्टूडेंट 10 मार्क्स का, ध्यान रखना, हाँ कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का पूछा गया है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, और 2023 के समर में पूछा गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, इसको जरा समझना अच्छे से। हाँ, सर्किल पे दे रखे 3 बिंदु। अब जब सर्किल पे 3 बिंदु दे रखे हैं तो कैसे करेंगे? तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है पहले उसको लिख देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसको ध्यान देना। हाँ, सॉल्यूशन गिवन दैट 3 पॉइंट ऑन द सर्किल। हाँ, ये 3 पॉइंट है, गिवन दैट x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, या फिर गिवन दैट 3 पॉइंट्स 0, 0, 1, 2 एंड 3, 0 in the circle, on the circle. Now general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ये होती है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन हमने लिख दी। अब क्या करेंगे कि चूंकि ये पॉइंट इस सर्किल पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सर्किल की इक्वेशन ये है, सर्किल पे कोई पॉइंट होगा तो उस सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रख सकते हैं, x और y की जगह पे 0 रख, सेटिस्फाई। अगर ये पॉइंट इस सर्किल पे है तो इस इक्वेशन में x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखने पे एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 2। ठीक है, उसके बाद ये बिंदु भी सर्किल पे है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको, तो x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे फिर। ठीक है, ऐसे करके तीनों पॉइंट को करेंगे और फिर 3 इक्वेशन बनेगी 1 के अलावा। उनमें एफ जी एफ सी, अच्छा नहीं जी एफ सी, इन 3, क्योंकि एक्स वाई तो फिक्स रहता भैया, यहां पे जी एफ सी है जो हमें निकालने हैं और वो यहां इक्वेशन 1 में रख देने हैं। जैसे जी एफ सी निकल जाएगा इक्वेशन 1 में रख देंगे, आंसर आ गया आपका, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गया। थोड़ा समझ रहे हैं? ओके, समझ रहे तो अच्छी बात है। अच्छा देखिए, चूंकि पॉइंट 0, 0 lies in the circle, therefore put x is equal to 0 and y is equal to 0 in
इक्वेशन फर्स्ट, हाँ, क्योंकि 0,0 सर्किल पे स्थित है, इसलिए x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, क्योंकि पॉइंट 0,0 है ना, तो x की जगह 0, y की जगह 0 इक्वेशन 1 में रखने पर। अब यहाँ 0 रखो तो ये 0 हो गया पूरा, प्लस y की जगह 0, प्लस यहाँ x की जगह 0 रखो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ y की जगह 0 पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ से c इज इक्वल टू 0 मिल गया जी आपका, खत्म कहानी। यहाँ से तो ये तो 0,0 रहने से इजी हो गया ना, ये थोड़ा सा इजी हो गया। केवल और x और y रखा सारा 0, c बचा था, केवल c इक्वल टू 0, c की वैल्यू आ गई। हमें g, f और c की वैल्यू चाहिए, बस वो यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू निकल गई, अब g और f की निकल जाएगी। एंड अगेन पॉइंट 1,2 lies in the circle, therefore put, समीकरण में क्या रखेंगे, x की जगह 1, y की जगह 2, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x की जगह 1 और y की जगह 2 रखने पर रखिए, तो 1, देखिए x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 1 होता है, प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है जी, ठीक है जी, प्लस x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2g इंटू 1 2g, प्लस का 2g, ठीक हो गया जी। y की जगह 2 रखेंगे 2 दूना 4, प्लस का 4f हो जाएगा जी, ठीक है जी, प्लस का, देखिए यहां पे ध्यान देना, प्लस का c है ना, c है ना, तो c की जगह 0, c की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो इसको आप 0 रख सकते हैं, वैसे कायदे से क्या रख सकते हैं, c की वैल्यू 0 आ चुकी ना, तो इसलिए c की जगह आप 0 रख सकते हैं, और इज इक्वल टू 0 तो है, ठीक है, ओके। अब देखो आगे, एम्प्लाइज 4 और 1 5 और 2g प्लस 4f, 2g प्लस 4f प्लस 5, 4 और 1 5 इज इक्वल टू 0, 2g प्लस 2f प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। एक इक्वेशन 1, क्योंकि यहां पे इक्वेशन बनानी पड़ी, क्योंकि यहां पे जी भी और एफ भी है, दोनों निकालना ना। अब तीसरा पॉइंट है 3,0, ये भी इस सर्किल पे है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा चलो यहां पे लिख देते हैं, एंड अगेन पॉइंट 3,0, तीसरा पॉइंट ये है ना, 3,0 लाइज इन द सर्किल, लाइज इन द सर्किल, देयरफॉर, अब ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस का अभाव है जी यहाँ पे, थोड़ा सा ना, क्या करें तब, कोई बात नहीं, ओके। तो ये है, क्योंकि अगेन पॉइंट 3,0 लाइज इन द सर्किल, देयरफॉर यहीं लिख देते हैं, पुट x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0, क्योंकि 3,0 है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में इनको रखो, समीकरण 1 में x की जगह पे 3 रखो, तो 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा जी, 9 प्लस y स्क्वायर, y की जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर 0 होता है जी, फिर प्लस 2gx, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूना 6g, 6g, हेलो जी 6g, और प्लस y की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा जी, प्लस 0 हो जाएगा जी, और प्लस c 0 है ही भैया, और इज इक्वल टू भी 0, तो यहां तो भैया g निकल गया आसानी से, यहां तो g आसानी से निकल गया है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ y0, हाँ 0, ठीक है। तो यहां देखिए ये 0, ये जो सब 0 हो गया ससुरा, है ना, 9 प्लस 6g इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो 6g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9, है ना, -9 हो गया ना, 9 उधर जाए, अब g इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, -9/6 हो जाएगा, तो काटेंगे तो -3 3 9 और 3 दूना 6, तो g की वैल्यू आ गई भैया, क्या आई,
जी की वैल्यू आई -3/2, ठीक है, ये निकल गया जी, जी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब एफ की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकल जाएगी, सिंपल सी बात है भैया, है ना। तो 2 एम्प्लाइज, समीकरण 2 क्या है, 2g + 2a + 5 = 0, 2g, 2 इंटू जी मतलब -3/2, ठीक है, प्लस का 4f, f तो निकालना है, प्लस का 5 और इज इक्वल टू 0, राइट, ओके। अब यहां देखो 2 से 2 कट गया भैया, है ना, एम्प्लाइज -3 प्लस का 4f, ठीक है, प्लस का 4f और ये माइनस का 3 है, प्लस का 5 है, तो -3 + 5, 5 में से 3 गए, माइनस का 2, प्लस का 2 बचेगा भैया, प्लस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। यहां से 4f बराबर हो जाएगा -2 और यहां से f बराबर हो जाएगा 4 बटे में जाएगा -2/4, तो -1/2, ये f भी निकल गया जी। अब CGF जब निकल गया तो उसको इक्वेशन 1 में रख दो, आंसर आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ G, F, C इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखो भैया। देखिए x² + y² प्लस 2g, जी की जगह पे क्या रखेंगे भैया, जी की जगह पे रखेंगे -3/2, ये है ना -3/2, और x की जगह पे x ही रहेगा अपना, प्लस 2f, f की जगह पे क्या रखेंगे भैया -1/2, y की जगह y ही रहेगा भैया, है ना, प्लस c की जगह पे क्या रखेंगे भैया 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन 1 में रख दिया हमने। देखो सिंपल सी बात है जी, बड़ी बात है, सिंपल सी बात है, बड़ी बात है। जैसे माई 11 में 11 करोड़पति बनेगा, सिंपल सी 11 करोड़पति बनेगा, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे तुम बेवकूफ हो, इंसान हो तुम, या बेवकूफ हो, क्या हो तुम ठगे जा रहे हैं इनके विज्ञापनों के चक्कर में, तुम लोगों को लत लगा दी जा रही है और तुम उसमें बर्बाद हो जा रहे हो। इसलिए इनके चक्कर में, देखा ना लास्ट में लिखा होता है कि ये आपको लत लगा सकता है करके, ये सो, तो जहां ऐसा लिखा होता है वहां सतर्क हो जाइए, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उससे ध्यान हटा के कुछ और कंसंट्रेटिव करिए। करोड़ों में 1 करोड़पति बनता है, अरे जिंदगी घिस जाएगी, बेकार चीज हो। प्लस y², यहां 2 से 2 कट रहा, माइनस का 3x बचेगा, यहां से 2 कट रहा, माइनस का y बच रहा, और इज इक्वल टू 0। ये हो गया जी आपका सर्किल की इक्वेशन, आंसर जी, ये आंसर, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया जी, ठीक है जी। तो ये 10 मार्क्स का है, ध्यान रखना। हाँ, तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको कि आप जनरल इक्वेशन लिखेंगे, और चूंकि ये 3 पॉइंट, ये पॉइंट इस पे लाइज करता है, तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखने पे हमें c निकल गया। फिर दूसरा पॉइंट 1,2 रखेंगे x y की जगह पे, वहां से एक इक्वेशन निकली। फिर तीसरा पॉइंट 3,0 रखेंगे तो वहां से g की वैल्यू निकली, फिर f की वैल्यू निकली, तो c g f की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में वापस रख दो, आपका आंसर आ गया, खत्म बात, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको कर लेना भैया, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आगे का स्टूडेंट हम अगले पार्ट में, इसके अगले पार्ट में बताएंगे। टोटल मिला के इसमें जो पिछले 7 सालों में क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगले 7 क्वेश्चन हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, और लोगों को भी हेल्प करिए अच्छे मार्क्स लाने में। ओके, थैंक यू। झुमके झुमके हो बटन झुमके,